धीमा कछुआ और घमंडी हिरण। एक जंगल में एक बहुत तेज हिरण रहता था। उसे अपनी रफ्तार पर बहुत घमंड था। वो रोज छोटे जानवरों का मजाक उड़ाता था। उसी जंगल में एक शांत कछुआ रहता था। वो धीरे चलता था, लेकिन कभी हार नहीं मानता था। एक दिन हिरण हंसकर बोला, तुम पूरी जिंदगी में भी मेरे जितना तेज नहीं दौड़ सकते। कछुए ने शांति से कहा, तेज होना अच्छी बात है, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए। हिरण बोला, चलो फिर दौड़ लगाते हैं। दौड़ शुरू हुई। हिरण बहुत तेजी से भागा और काफी आगे निकल गया। फिर उसने सोचा, ये कछुआ तो बहुत पीछे है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। हिरण पेड़ के नीचे सो गया, लेकिन कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। कुछ देर बाद हिरण की आंख खुली। उसने देखा, कछुआ फिनिश लाइन के पास पहुंच चुका था। हिरण तेजी से भागा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कछुआ दौड़ जीत गया। हिरण को अपनी गलती समझ आ गई। सीख, धीरे और लगातार मेहनत करने वाले ही जीतते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको रोज मिलती रहें। शरारती बंदर और जादुई आम। एक जंगल में एक बहुत शरारती बंदर रहता था। उसे दूसरों को परेशान करने में बहुत मजा आता था। एक दिन उसे पेड़ पर चमकता हुआ सुनहरा आम दिखाई दिया। बंदर खुशी से बोला, वाह, इतना बड़ा आम तो सिर्फ मैं खाऊंगा। पेड़ के नीचे एक बूढ़ा तोता बैठा था। उसने कहा, ये जादुई आम है, इसे लालच से मत खाना। लेकिन बंदर नहीं माना। उसने पूरा आम अकेले खा लिया। अचानक उसका पेट गोल गुब्बारे जैसा फूल गया। बंदर डरकर इधर-उधर भागने लगा। जंगल के सारे जानवर हंसने लगे। बंदर रोते हुए बोला, मुझे बचाओ। तब बूढ़े तोते ने उसे पानी पिलाया। धीरे धीरे बंदर ठीक हो गया। उस दिन बंदर को समझ आया, लालच हमेशा मुसीबत लाता है। उसके बाद वो सबके साथ मिलबांट कर खाने लगा। सीख, लालच करने वाला हमेशा परेशानी में पड़ता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डरपोक बाघ और बहादुर खरगोश। एक जंगल में एक बड़ा बाघ रहता था। रसे बहुत खतरनाक दिखता था, अंदर से बहुत डरपोक था। एक दिन जंगल में तेज तूफान आया। पेड़ हिलने लगे, बिजली चमकने लगी। बाघ डरकर एक गुफा में छिप गया। उसी गुफा में एक छोटा खरगोश भी रहता था। खरगोश बोला, तुम इतने बड़े होकर भी डर रहे हो? बाघ शर्मिंदा हो गया। तभी गुफा के बाहर जोर की आवाज आई। बाघ डर के मारे कांपने लगा। लेकिन छोटा खरगोश धीरे धीरे बाहर गया। उसने देखा, एक पेड़ गिरा था, कोई खतरा नहीं था। खरगोश हंसकर बोला, डर सिर्फ दिमाग में होता है, बहादुरी डर को हराने में होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लालची भालू और मेहनती मधुमक्खी। एक जंगल में एक बड़ा भालू रहता था। उसे मीठा शहद बहुत पसंद था, लेकिन भालू बहुत आलसी था। वो खुद मेहनत नहीं करना चाहता था। उसी जंगल में छोटी छोटी मधुमक्खियां रहती थी। वे दिन रात मेहनत करके शहद बनाती थी। एक दिन भालू ने सोचा, क्यों ना सारा शहद मैं अकेला खा जाऊं। रात को वो चुपके से मधुमक्खियों के छत्ते के पास पहुंचा। जैसे ही उसने शहद निकालना शुरू किया, सारी मधुमक्खियां बाहर आ गईं। भालू डरकर इधर-उधर भागने लगा। तभी मधुमक्खियों की रानी बोली,
जो बिना मेहनत के सब पाना चाहता है, उसे मुश्किल जरूर मिलती है। भालू को अपनी गलती समझ आ गई। अगले दिन उसने मधुमक्खियों की मदद की, फूल लाकर दिए और छत्ता सुरक्षित बनाया। अब मधुमक्खियां भी खुश थी और भालू को मेहनत की कीमत समझ आ गई। मेहनत का फल ही सबसे मीठा होता है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। ऐसी मजेदार और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जादुई अंडा और गरीब लड़का। एक छोटे गांव में एक गरीब लड़का रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। एक दिन जंगल में उसे एक चमकता हुआ अंडा मिला। अंडा अचानक बोल पड़ा, अगर तुम अच्छे काम करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लड़का डर गया, लेकिन उसने अंडा अपने घर ले आया। अगले दिन उसने भूखी चिड़िया को खाना खिलाया। तभी जादुई अंडा चमकने लगा और अचानक उसके घर में ढेर सारा खाना आ गया। धीरे धीरे लड़का गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा। लेकिन गांव का एक लालची आदमी यह सब देख रहा था। उसने रात में अंडा चुराने की कोशिश की। जैसे ही उसने अंडा उठाया, अंडा जोर से चमका और लालची आदमी कीचड़ में गिर गया। सभी लोग हंसने लगे। अब जादुई अंडा सिर्फ अच्छे काम करने वाले लड़के की ही मदद करता था। अच्छाई करने वालों की हमेशा मदद होती है। जादुई अंडे का रहस्य। गरीब लड़का बना हीरो। एंडिंग CTA। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। ऐसी मजेदार और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घमंडी हाथी और छोटी चींटी। एक जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वो छोटे जानवरों को हमेशा परेशान करता था। एक दिन उसने एक छोटी चींटी का रास्ता रोक दिया और हंसकर बोला, तुम इतनी छोटी हो, मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? चींटी चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन हाथी नदी के पास आराम कर रहा था। तभी चींटी धीरे से उसकी सूंड में घुस गई। हाथी जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो इधर उधर भागने लगा। हाथी समझ गया कि छोटा होने का मतलब कमजोर होना नहीं होता। उसने चींटी से माफी मांगी और फिर कभी किसी छोटे जानवर को परेशान नहीं किया। सारे जानवर खुश हो गए। किसी को छोटा समझकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। ऐसी मजेदार और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।